प्रदेश की योगी सरकार महिला सुरक्षा पर कानून व्यवस्था को लेकर अपनी पीठ थपथपाती नहीं थकती। वहीं दूसरी तरफ इसकी जमीनी हकीकत कुछ और ही है। आज भी उत्तर प्रदेश में महिलाओं पर अत्याचार रुकने का नाम नहीं ले रहा। दरअसल मामला बरेली का है, जहां पर अलीगंज क्षेत्र में अज्ञात लोगों ने 8 वर्षीय मासूम बच्ची की दुष्कर्म के बाद हत्या कर दी और शव को एक खेत में फेंक कर फरार हो गए। ग्रामीणों को बच्ची का शव सुबह लहूलुहान हालात में पड़ा मिला। मासूम बच्ची अपनी तहेरी बहन की शादी में शिरकत करने आई थी। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। दरअसल अलीगंज में शुक्रवार को एक युवती की शादी थी। बारात के साथ ही घर में काफी मेहमान थे। पास में रहने वाले चाचा का परिवार भी शादी में शामिल था। 8 साल की तहेरी बहन की शादी में मौजूद थी। देर रात बच्ची अचानक गायब हो गई। परिजनों को पता चला तो उसकी तलाश शुरू कर दिया, जिसके बाद उसका कहीं अता पता नहीं चला। रात अधिक होने के कारण परिजनों को लगा शायद किसी रिश्तेदार के पास सो रही होगी। सुबह जब गांव दूर जंगल में बच्ची का खून से लथपथ शव मिला तो बच्ची के मुंह, नाक, नाजुक अंगों पर चोट दिखी। रक्तस्राव हो रहा था। बच्ची के चेहरे पर चोट के निशान थे। चेहरा भी सूज गया था। बच्ची का शव मिला है। घटनास्थल पर बच्ची के साथ दरिंदों ने, वहीं ऐसा प्रतीत हो रहा था कि घटनास्थल पर बच्ची दरिंदों से बचने के लिए संघर्ष की है। ग्राम प्रधान ने पुलिस को इस मामले की सूचना दी। सूचना के बाद काफी देर बाद पुलिस पहुंची। घटनास्थल पर पुलिस ने फोरेंसिक टीम के साथ पहुंचकर छानबीन शुरू कर दी और घटनास्थल का मुआयना भी किया। वहीं लोगों के अनुसार बच्ची के शरीर पर कपड़े नहीं थे। हालांकि घटना के बाद से ग्रामीणों में बच्चियों की सुरक्षा को लेकर दहशत का माहौल व्याप्त है। बच्ची की हत्या की गई है। शव की हालत देखकर दुष्कर्म के बाद हत्या की आशंका जताई जा रही है। फिलहाल पुलिस अपराधियों की तलाश कर रही है। वहीं सवाल यह उठता है कि आखिरकार प्रशासन के सख्त रवैये होने के बावजूद भी अपराधियों पर लगाम क्यों नहीं लग रहा। मासूम बच्चियों के साथ दुष्कर्म की घटनाएं लगातार रुकने का नाम नहीं ले रही, जिससे कहीं ना कहीं सरकार को अपनी व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने की जरूरत है। क्या नाम है आपका? उल्फत। उल्फत। क्या हुआ है बिटिया को? बिटिया का कहा भाई बारात आए हुए, उसमें ही बिटिया, और उसमें 11 बजे तक तो लोगों ने देखी। 11 बजे बाद उसको लड़की पिताजी ने घूम घाम कर देखी। लड़की ना मालूम पड़ी हमारी कहाँ का ना है। और हमारे देखी तो हमें नहीं लगा कहूँ बारात आए हुई, कहूँ बालका में सोई वही लिंटर कहूँ आगे कहूँ पर आके फिर कोई बात ना देखी तो एक दिन वो तो टट्टी फिरने का वहाँ ना देखी जाए जो टट्टी फिरने का होता है कोई चर्चा ना आई। उसने बताया वो तुम्हारी लड़की मरी पड़ी वहाँ पर। क्या हुआ? आज सुबह कहाँ मिली? करीब 300 किलोमीटर अलग गाँव से अलग मिली थी। लिफ्ट खड़ी चला। कैसी हालत में थी? हालत का नंगी ही का नंग का थी। कपड़ा कच्चा घुटन ना रख परो भाई वैसी बनानी। क्या लगता है क्या बलात्कार हुआ उस पर? हाँ उसके तो उसने सभी काम करे, उसको क्या कमी करी है। बहुत बुरी हालत। खून भी बह रहा था? हाँ खून बह रहा हो तो खून बह रहा हो उसको। किसी से कोई रंजिश थी क्या? रंजिश तो हमारे साथ किसी ने आई है। कितने साल की लड़की है? लड़की 8 साल की है लगभग। सर एक बच्ची की हत्या हुई है, किस अवस्था में डेड बॉडी मिली है? पूरा मामला ये अलीगंज में एक गांव में बारात आई थी। ये बच्ची 11 बजे तक बारात में देखी गई। ये बच्चे की डेड बॉडी मिली है। इसी के परिवार में शादी थी, उसी में सम्मिलित हो रही थी। इसके परिवार वालों ने कहा 11 बजे करीब कि तुम घर जाकर सो जाओ, तो उसके बाद से लापता हो गई बच्ची। घर वालों ने सोचा कि कहीं इधर उधर सो गई होगी परिवार में। सुबह 5:30 बजे एक व्यक्ति ने आकर बताया कि गांव के बाहर खेत में इसकी डेड बॉडी पड़ी है। तो डेड बॉडी को देखने से लग रहा है कि इसके साथ दुष्कर्म किया गया है और फिर इसकी हत्या कर दी गई है। मुकदमा लिख लिया गया है और जल्द ही अभियुक्त को गिरफ्तार किया जाएगा। सर बच्ची की डेड बॉडी किस जगह मिली और किस अवस्था में मिली है? जैसे मैंने बताया गांव के बाहर मिली। TV1 इंडिया न्यूज के लिए फिरासत खान की रिपोर्ट, बरेली, उत्तर प्रदेश।